अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम सिंपली एक स्ट्रेटजी को लाइव परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि हमने जितना भी अभी तक वीडियो के अंदर दो वीडियो में सीखा है वो लाइव परफॉर्म होता है या फिर नहीं। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या ज़रूरत है। इसमें आपको सबसे पहले जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है ना, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कोई कमेंट कर देना। तो ये तो हो गई एंजॉयमेंट। सही है। अच्छा, इसमें आपको जो सबसे पहले ज़रूरत है ना, वो दो चीज़ों की है। एक मार्केट सेशन इंडिकेटर की। भाई, आप इसको एज ए इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आसानी के लिए इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं। वो काम है फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएं। यहाँ पे टाइम वाले सेक्शन पे आए, तो ये क्लिक करें। यहाँ पे आप अपने कंट्री का टाइम लगाएं, जो भी आपका कंट्री है। मेरा पाकिस्तान है, कराची है, तो मैं उसको लगाने के बाद नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद ये रहे सेशन। सही है। इनमें जो जो टाइम लिखा हुआ है ना, जैसे ये 3 AM लिखा हुआ है। सही है। तो 3 AM से पहले 2 बजते हैं, तो 2 बजे सिडनी खुलता है। और जो टोक्यो खुलता है वो 5 बजे खुलता है। लंदन खुलता है 12 बजे। न्यूयॉर्क खुलता है 5 बजे। सही है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे पहले ओपनिंग सबकी मार्क कर लेनी है। सही है। आप लोगों ने ओपनिंग मार्क करने के बाद एक चीज़ को याद रखें कि हमारी स्ट्रेटजी दो चीज़ों के ऊपर चलती है। नंबर एक ये कि मैंने आप लोगों को समझाया है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो चलती है SML और RL। आर टी लिख दिया, RL। सही है। तो हमारी स्ट्रेटजी दो चीज़ों पे चलती है। अब ये दो चीज़ें है क्या? देखिए, ये मेरे खुद अल्फाज क्रिएट किए हुए अल्फाज है। हो सकता है मार्केट में भी इसको लोग परफॉर्म करते हो। ये RL जो है वो सिंपल है, रिटेल लिक्विडिटी, जो कि बहुत ही कॉमन है। सही है। और SML शायद आपने कभी ना सुना हो, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी है ये। सही है। स्मार्ट मनी लिक्विडिटी कैसे ढूंढनी है मैं वो भी आप लोगों को सिखा दूंगा। इसको SML को मैंने खुद क्रिएट किया है। सही है। स्मार्ट मनी लिक्विडिटी सिंपल, तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में SML कर दिया है। और RL मैंने रिटेलर लिक्विडिटी, बहुत कॉमन अल्फाज है। अब हमारे उसमें दो चीज़ें हैं बहुत कॉमन। हमें लिक्विडिटी लेनी है, तो लिक्विडिटी के लिए है PDH। सही है। और उसके बाद PDL। एक सेकेंड, PDL। सही है। उसके बाद है हमारा एस SL। SL नहीं लिखते, बल्कि इसको लिख लेते हैं। असल में सेशन लो है। सही है। सेशन लो, सेशन हाई, तो इसको हम लिख देते हैं SSL। नहीं, बल्कि SSL भी बहुत कॉमन है क्योंकि सेल साइड लिक्विडिटी होती है। बहरहाल मैं इसको किन शॉर्टर अल्फाजों में लिखूँ, आपको मैं सिंपल ही बता देता हूँ, अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाए। क्योंकि ट्रेडिंग में ऑलरेडी हमने एब्रीवेशंस के सिंबल्स कर दिए हैं, जैसे कि SML और RL। ये दो बड़े अल्फाज थे, एब्रीवेशंस ही हैं। इनको हम कहेंगे कि स्मार्ट मनी लिक्विडिटी, रिटेलर लिक्विडिटी, तो इसको हमने छोटा करके RL। तो ये जितना भी सेशन लिक्विडिटी है ना, इसको हम कोई अल्फाज दे नहीं सकते, क्योंकि SL करेंगे तो वो स्टॉप लॉस है, ऑलरेडी दुनिया जानती है। SSL करेंगे तो सेल साइड लिक्विडिटी है। सही है। तो हम इसको ऐसे नाम दे नहीं सकते। सही। तो अब चलते हैं अपनी उसकी तरफ। सही है। तो सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है डे टाइम फ्रेम में। मैंने आप लोगों को यही सिखाया कि ऊपर से एनालिसिस करते हुए आना होता है। तो डे टाइम फ्रेम में आने के बाद तो पहली ट्रेड तो हमें, अगर हम सुबह से एक्टिव होते हैं, हम जो नहीं हैं, तो पहली ट्रेड तो हमें यहीं पे ही मिल जाती है, डे हाई पे। सही है। डे हाई पे आप एक्टिव होकर बैठते तो कोई ना कोई ट्रेड मिलती। अब डे लो है। सही है। ये है। अब हम यहाँ पे आएंगे, इसको कर देंगे PDH और इसको कर देंगे PD लो। सही है। PDL। सही है। ये हो गया। इसके बाद ये हमने एक लिक्विडिटी मार्क कर ली है। सही। हमने ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ये रिटेलर लिक्विडिटी है। मैं आप लोगों को बताया भी है कि रिटेलर लिक्विडिटी को ही हमने टारगेट करना होता है। 1 आवर पे हम आएंगे, तो 1 आवर पे सिंपल है क्या
कि जो हमारा क्लोजिंग का टाइम था ना कल के दिन का, वहां से जो है ना मार्केट ने बहुत अच्छी मूव दी है हमें। उसके बाद ले ली ये ट्रेड जो हमारी बनी होगी ना, ये सुबह 5 बजे बनी होगी। जो एशियन सेशन एशियन के अंदर बैठे हुए होंगे ना सुबह 5 बजे फजर के टाइम पे, बहुत अच्छी उन्होंने मूव कैप्चर की होगी। ऑब्वियसली सी बात है, हमने टाइम जो है वो गवा दिया। तो जो भी है, अब हमारी एक लिक्विडिटी मार्क हो गई, डेली हाई डेली लो, सही है। अब हम लोगों ने इसको खोलना है सेशन इंडिकेटर को, इसको थोड़ा हमने क्रिटिकल तरीके से समझना है। ये अगर आपने समझ लिया, डेफिनेटली आपको हर दिन कोई ना कोई ट्रेड मिलेगी, राइट। देखिए इसमें क्या है कि आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को टाइमिंग बताया सेशंस के, कि भाई सेशंस के टाइमिंग्स जो है वो सिडनी खुलता है 3 बजे। तो हम यहाँ पे आएंगे, इसका जो है सेटिंग ऐप खोलेंगे, सही है। इसको हम कर देंगे सिडनी सेशन को, वेयर इज ओवर सिडनी सेशन, तो सिडनी एरा, सही है। सिडनी 5 बजे खुला, सही है। सॉरी, सिडनी 2 बजे खुला, सही है। 2 बजे खुलता है, 2 बजे खुला और 5 बजे क्लोजिंग दे दी हमने सिडनी को। हालांकि सिडनी क्लोज होता है कोई सुबह 9 या 10 बजे के करीब, लेकिन हमने पहले क्लोजिंग दे दी। उसकी वजह ये है, उसकी वजह तो ये है कि उसके आगे खुल जाएगा टोक्यो। जब पुराना सेशन चल रहा हो और नया सेशन खुल जाए, उसको ओवरलैप करते हुए, ओवरलैप करने से क्या मुराद है, ये जो टाइम है ना, जितना भी टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें टोक्यो और सिडनी दोनों खुले ओपन है, सही है। जैसे कि आगे होगा, आगे 1 घंटे बाद जो है हमारा लंदन भी एक्टिव हो जाएगा और सिडनी भी चल रहा होगा, सही है। लंदन जो है वो सिडनी को ओवरलैप करते हुए ओपन होगा, सही है। तो ऐसे सिनेरियो में जो है ना, जो बिहेवियर होता है ना, वो उस सेशन का काउंट किया जाता है जो ओपन हो रहा होता है, क्योंकि उसके बंदे ताज़े होते हैं, मतलब ताज़े नहीं, फ्रेश माइंड के साथ होता है। तो जब वो मार्केट में उतरते हैं ना, तो ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी होती है। जो पहले ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो थक चुके हैं, या ये कह लें कि उनका ऑलरेडी पैसा इन्वेस्टेड है, सही है। तो वो जो है ना, वो इतनी मार्केट मूव नहीं करवा पाते जितनी एक नया बंदा एक्टिव होकर डायरेक्ट मार्केट में फंड उतारेगा, वो ज़्यादा एक्टिव करवा देगा। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी लॉजिक, कि जब आपका नया सेशन ओपन होगा ना, तो आपने प्रीवियस सेशन को क्लोज समझना है, क्लियर कट। यहाँ से आके आप टाइमिंग देख सकते हैं। आपने यहाँ चार्ट पे आना है, चार्ट पे आने के बाद आप लोगों ने ये समझना है कि 2 बजे खुला सिडनी, सही है, 5 बजे हमने क्लोज कर दिया, सही है। फिर उसके बाद टोक्यो खुला 5 बजे, हमने उसको 12 बजे क्लोज कर दिया। हालांकि ये 3 बजे क्लोज होगा, लेकिन हमने 12 बजे क्लोज कर दिया, क्यों, आगे लंदन ओपन होना है, सही है। आगे लंदन ओपन होना है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्लोज समझा। और फिर हमने जब क्लोज हो गया ना, जब हमने किसी सेशन को क्लोज समझ लिया, तो आप लोगों ने इसके जो है वो हाई को मार्क कर लेना है। अच्छा, इसके हाई को और लो को मार्क कर लेना है, और यहाँ पे सीधा सीधा लिख देना है एशियन हाई, एशियन लो। अच्छा, सिडनी और टोक्यो ये कंबाइन कर दे आप, ये कंबाइन कर दे, क्योंकि सिडनी जो है ना, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया सूबा है, ऑस्ट्रेलिया सूबा बोल रहा हूँ, तौबा, ऑस्ट्रेलिया जो बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया है, सही है। ये जो है ना, ये इस पे सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो 2 कंट्रीज जो है ना कुछ उखाड़ नहीं पाते, सही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाते, तो इनको एशिया में जम कर दिया जाता है मार्केट के अंदर। तो इन दोनों सेशंस को मिला के हम एशियन बोलते हैं, सही। तो ये हमारी ये हो गई सिंपल, और हमने इसको क्लोज कर देना है, सही है। ये हमारी एक लिक्विडिटी निकल के आ गई। अब यहाँ पे हमें क्लियर कट ट्रेड मिली होगी, जो कि मैं अभी ट्रेड बता नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि टाइम नहीं है, क्लियर बात है, सही। अब मैं आपसे मिलता हूँ जब लंदन ओपन हो जाएगा, सही, क्योंकि हमने लाइव ट्रेड करके देखनी है कि लाइव ट्रेड हम कर पाते हैं या नहीं, सिंपल, सही है। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है, वीडियो ऑलरेडी 9 मिनट की हो चुकी है, और आगे पता नहीं कितनी लंबी हो। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से कट कर देता हूँ, और मुझे सिर्फ आप लोगों को सिखाना है कि भाई ट्रेड किस तरह की जाती है, सही।
बाकी मैं अभी आप यहाँ से वीडियो कट करके इस जगह पे कोई ट्रेड ढूंढूंगा कि आया मिलती भी, अपनी बैक टेस्टिंग करूंगा। सही, आप लोगों से मैं जब मिलता हूँ, जब यहाँ पे कहीं पे कोई लिक्विडिटी लंदन लेगा या न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क लिक्विडिटी लेगा। सही, और लंदन, क्या बोलना चाह रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए, या तो जो है लंदन खुलने के बाद, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी है लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, या तो लंदन खुलने के बाद मार्केट मजीद गिर के यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर आएगी। सही है, या फिर लंदन खुलने के बाद मार्केट फर्स्ट ऊपर जाएगी, ऊपर की लिक्विडिटी लेगी, हमें कोई ट्रेड देगी इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे पहले मार्केट गिरी, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद गिर गई मार्केट, नया डे खुला, इसको मैं क्या बोलूँ, न्यू डे खुला, ये प्रीवियस डे हो गया, ये पूरी कैंडल्स प्रीवियस डे की हो गई, ये प्रीवियस डे हाई हो गया, मार्केट ने इसको स्विप किया, स्विप करने के बाद नीचे आ गई वहाँ पे, तो इस एरिया पे हमें ट्रेड मिल गई। इसी तरह हमने इस एरिया पे जब स्विप कर जाएगी, इस तरह की कोई कैंडल बन जाएगी, स्विप हो जाएगा, तो फिर हम उसमें यहाँ इस लैग में कोई ट्रेड ढूंढेंगे, जिस तरीके से हम इस लैग में कोई ट्रेड ढूंढते हैं। तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ जब यहाँ पे स्विप हुआ होगा, ये एरिया स्विप हुए हुए होंगे, तो फिर मैं मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तो जिस तरह से आपने देख लिया प्रीवियस, उसके अंदर हमने लिक्विडिटी मार्क की थी। सही है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्क की थी। अब हुआ ये कि लंदन ओपन हो गया है। सही है, आपको मैं दिखाऊं, हमारा लंदन ओपन हो गया है और एशिया को हमने क्लोजिंग समझ लिया। लंदन ओपन होने के बाद हुआ क्या है, लंदन ने ले ली एशियन रेंज की लिक्विडिटी भी लो साइड से, और डेली लो भी ले लिया। ये अब हम करेंगे, ये हम डायरेक्ट 1 मिनट पे आएंगे। 1 मिनट पे आने के बाद यहाँ पे हम कोई बाय साइड पे इनगल्फ ढूंढेंगे। बाय साइड पे अभी तक हमें बाय साइड पे कोई इनगल्फ मिली नहीं है। सही, बाय साइड पे कोई भी इनगल्फ नहीं है, लेकिन हमें एक मोमेंटम शिफ्ट जरूर मिला हुआ है, वो है ये एरिया है अपना, इसको हम मोमेंटम शिफ्ट पे काउंट करेंगे। उसके बाद एक हमारे पास एफवीजी है छोटा सा, ये है यहाँ से ये एरिया, नहीं एक सेकेंड, ये एरिया है। सही है, हमारे पास एक एफवीजी, और इस एफवीजी पे हम आके मार्क कर देंगे एफवीजी ऐसा। तो हमारी एक ट्रेड जो बनती है वो ये बनती है, ये लेना, ये ट्रेड बनती है हमारी एक। इसको हम खींच सकते हैं लंबा। सही है, उसके बाद ये इनगल्फ नहीं है। सही है, ये एक वॉल्यूम की तरफ से तो हमें अच्छी कैंडल मिल रही है। वॉल्यूम तो अच्छा है, इसका वॉल्यूम, छोटी कैंडल का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, और बड़ी कैंडल का वॉल्यूम जो है वो कम है, और लेकिन ये कैंडल इनगल्फ नहीं हुई भी है। तो ये है कि अपना इसके अंदर आपको इस एरिया में जो है ना कोई ऐसे इनगल्फ की सीन मिले, इनगल्फ करती हुई कैंडल मिले, जो कि अभी तक हमें नहीं मिली है। सही, हमने सिर्फ मोमेंटम शिफ्ट की बेस पे एक ये ट्रेड प्लेस किया, जिसमें ये हुआ हमारा मोमेंटम शिफ्ट, एफवीजी मौजूद है, ये एफवीजी है, और मार्केट अभी हमारी स्टॉप लॉस वाली साइड पे। तो स्टॉप लॉस भी होता है तो कोई हमें ऐसी टेंशन की बात होनी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम फिर कोई ट्रेड ढूंढ लेंगे। मार्केट का काम है स्टॉप लॉस हंट करना, हमारा काम है ट्रेड लेना और टारगेट को अचीव करना। सही, तो हम दोनों में से कोई एक बंदा जो है वो ये काम कर जाएगा। हमारा टीपी होगा ये, फर्स्ट टीपी हमारा ये होगा, और हम अगर आवरली पे जाए, आवरली पे, तो फिर वो एशिया की एक टीपी बनता है, एक टीपी ये बनता है, लेकिन हम अभी फिलहाल 15 मिनट के हिसाब से अपना टीपी रखते हैं, क्योंकि क्लियर कट टीपी वही नज़र आ रहा है मुझे। समझ गया, क्लियर कट जो टीपी है ना वो मुझे वही यहीं इसी एरिया में नज़र आ रहा है।
और मैं इसका ज़रा जो है ना इसको डाउनलोड कर लूँ, एक ये एरिया को डाउनलोड कर लो, हो गया। एक 15 मिनट को भी डाउनलोड कर लो। हो गया डाउनलोड। अब मैं आप लोगों से जब मिलूंगा जब जो है ना इसका टीपी डन हो जाएगा, सही है। 1:7 की ट्रेड है, 1:7 की ये ट्रेड हमारी बनती है, ऑलमोस्ट 1:6.5। तो मैं आपसे जब मिलता हूँ या तो इसका एसएल हो जाए या इसका टीपी हो जाए, फिर मैं आपसे मिलूंगा। तो ये आप लोगों ने देखा हमारी कैसी क्लियर ट्रेड चली है, सही है। मैंने आप लोगों को लाइव तो मैं नहीं आ सका, मैंने लाइव का वादा किया था बट मैं लाइव नहीं आ सका। लेकिन आप लोगों को मैंने एक ट्रेड करके दिखा दिया, सही है, प्रॉपरली ट्रेड करके दिखा दिया। इस ट्रेड में जो है ना हमने जो पिप कैप्चर की है ना वो मैं आप लोगों को काउंट करके बता देता हूँ। हमने यहाँ से ट्रेड पकड़ी थी और हम लोगों ने पिप कैप्चर किए हैं 150 पिप कैप्चर किया है, 153 पिप कैप्चर किया हमने, सही है। तो ये होती है पावर, लिक्विडिटी की पावर है ये। सिर्फ हमने लिक्विडिटी को ट्रेड किया है। हमने पहले एशियन जो है वो लो की लिक्विडिटी का टारगेट किया था। एशियन लो की जब लिक्विडिटी आई ना तो हमने किया क्या कि हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे गए। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमने क्लियर कट यहाँ पे देखना था, ये एशियन लो की लिक्विडिटी है, ये एशियन लो की लिक्विडिटी है। हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ देखनी थी। यहाँ पे कोई हमें बाइंग सिम्टम्स मिलते हैं लेकिन मिले ही नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी हमें बाइंग एरिया नहीं मिला। ये एक बाइंग एरिया मिला था हमें, सही है। ये यहाँ पे, सही है, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं प्लेस की। उसकी वजह यह है मैं खुद भी एक्टिव नहीं था, क्लियर कट बात है। जब ये यहाँ से गिरती चली गई ना तो मैं एक काम से चला गया था और ये वाला एरिया एक ट्रेड बनता था जहाँ हमारा स्टॉप लॉस होता और होता हमारा स्टॉप लॉस, सही है। लेकिन उसके बाद जब मैं आया तो ऑलरेडी डेली लो की लिक्विडिटी मार्केट पिक कर चुकी थी। डेली लो जो है प्रीवियस डेली लो, उसकी मार्केट ने लिक्विडिटी पिक की। लिक्विडिटी पिक करने के बाद हमारा मोमेंटम शिफ्ट किया। मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एक एफवीजी मिला। हमने उस एफवीजी से इस एरिया से ट्रेड प्लेस की, ये वाले एरिया से। मार्केट थोड़ा सा वापस नीचे आई, हमारे एसएल में घुसी, सही है। लेकिन एसएल में घुसने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा ये ट्रैप क्रिएट किया कि लोग डर के बाहर निकल जाए। जो यहाँ पे रुक गया होगा उसने ये पूरी लेग कवर की है, ये पूरी लेग कवर की, सही है यार। ये तो या तो एसएल हो जाए आपका या टीपी हो जाए, आप लोगों ने बस इसी का ही इंतजार करना होता है। पूरे 153 154 पिप जो है ना आप लोगों ने पूरा कवर किया है, सही है। अब ये चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। ये ट्रेड जो बनती है ना 153 154, ये बनती है आपकी, ये आप लोगों की ट्रेड बनती है 1:5। अब 1:5 यानी आप $10 अगर लॉस कर रहे हो और कमा $50 रहे हो, यानी आप तैयार हो, आप बोलते हो $100 डाल के कि मुझे भाई $5 का लॉस और कमा $25 लूँ, तो इससे ज़्यादा और क्या बड़ी बात होगी, सही है। या तो आपको $5 का लॉस हो जाएगा, सिर्फ 5 का होगा, या आप 25 कमा जाओगे मार्केट से, सही है। तो ये वाला एटीट्यूड मैं आपको देना चाह रहा हूँ और मेरा तो मानना ये है, मुझे नहीं पता आगे इन फ्यूचर ये पॉसिबल होगा या फिर नहीं। मैं इस वीडियो को एंड की तरफ ले जा रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी फॉरन वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मानना ये है पहले यहाँ तक आएगी, इस एरिया तक, सही है, उसके बाद ये इस एरिया तक भी आ सकती है, सही है। तो 1:8 की भी बन सकती है ये ट्रेड। ये ट्रेड जो है 1:7 की भी बन सकती है, ऑलमोस्ट 1:7 भी बन सकती है। और ये पूरा ये अपना न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जो है ना पूरा ये इसको कवर कर सकती है, इस एरिया को, सही है। और ये इस एरिया को अगर कवर कर लिया ना इसने, सही है, जिसके पास पेशेंस होगा, बैठ गया, वो 1:12 भी इससे अचीव कर सकता है। यानी आप $5 लगाते तो आप $60 कमा लेते, और अगर आप $10 लगाते तो $120 भी आप इस ट्रेड से कमा सकते हो, सही है। तो मैं आप लोगों को ये वाला एटीट्यूड देना चाह रहा हूँ कि ये एटीट्यूड अगर आ गया ना आप लोगों में, यकीन जानो $10 से $1000 भी बना जाओगे, सही है। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। अपना अपना फंड का ख्याल रखें लाजमी से। अल्लाह हाफ़िज़।